क्या भारत के पड़ोस में एक और तख्ता पलट होने वाला है? तारिक रहमान की 17 साल बाद स्वदेश वापसी। क्यों लौटे तारिक रहमान? बांग्लादेश का नया राजनीतिक गेम आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ एक बेटे की मां से मिलने की घर वापसी है या फिर इसे कहीं बड़ा खेल जो है वो चल रहा है, जो फरवरी 2026 के चुनावों को पूरी तरह से बदल देगा? आज इसी पर हम एक विस्तार से एक्सप्लेनर लेकर आए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तारिक रहमान कौन है ये समझना बेहद जरूरी है। तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे हैं। उनके पिता जिया और रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, जिनकी 1981 में हत्या कर दी गई थी। तारिक को बांग्लादेश की राजनीति में क्राउन प्रिंस कहा जाता था। क्योंकि 2000 के दशक में बीएनपी सरकार के दौरान वो पार्टी के असल कंट्रोलर माने जाते थे। लेकिन 2008 में शेख हसीना की आवामी लीग सरकार आने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और यहां तक कि 2004 के ग्रेनेड अटैक केस में आरोप लगे। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लंदन चले गए और वहीं से 17 साल तक बीएनपी को रिमोट कंट्रोल से चलाते रहे। अब सवाल यह है कि क्यों लौटे तारिक रहमान ठीक 25 दिसंबर 2025 को? आखिर यही तारीख, यही साल क्यों चुना? देखिए, बांग्लादेश के लिए ये एक नई राजनीतिक शुरुआत का दिन बन गया। तारिक रहमान ढाका एयरपोर्ट पर उतरे और यहां उनका स्वागत करने के लिए बीएनपी के लाखों कार्यकर्ता जुटे। तारिक अपनी पत्नी जुबैदा और बेटी जाइमा के साथ लौटे। एयरपोर्ट से वो सीधे एक बड़ी रैली में गए, जहां उन्होंने भाषण दिया। उस भाषण में तारिक ने अमेरिकी नागरिक अधिकार नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जिक्र किया। मार्टिन लूथर किंग ने अपना मशहूर भाषण जो है वो यहाँ पर दिया और मशहूर भाषण आया, आई हैव अ ड्रीम। जी हाँ, ये उनका मशहूर भाषण था, आई हैव अ ड्रीम, जिसमें उन्होंने अश्वेतों के अधिकारों और शांति की बात की। तारिक ने कहा, मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, आई हैव अ ड्रीम। आज मैं बांग्लादेश की धरती पर खड़े होकर कहता हूँ, मेरे पास अपने देश और देशवासियों के लिए एक ही प्लान है। उन्होंने शांति की रक्षा और हर कीमत पर बात करने की ये बात यहाँ पर की है, यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने शांति की रक्षा हर कीमत पर करने की ये बात यहाँ पर पुरजोर तरीके से की और कहा कि वो एक सुरक्षित बांग्लादेश बनाएंगे, जहाँ महिलाएं, पुरुष और बच्चे सुरक्षित घर लौट सके। ये भाषण सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि चुनावी संदेश था, शांति, स्थिरता और नई दिशा। लेकिन असली वजह क्या है वापसी की? दर्शकों, बांग्लादेश की राजनीति देखिए पिछले 1.5 साल में पूरी तरह से बदल चुकी है। 2024 में छात्रों के बड़े आंदोलन ने शेख हसीना की सरकार गिरा दी। अब फरवरी 2026 में चुनाव होने हैं, ठीक 12 फरवरी को। और सबसे बड़ी बात, अवामी लीग पर बैन लगा दिया गया। उनकी राजनीतिक गतिविधियां प्रतिबंधित है। पार्टी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है। हसीना और उनके कई नेता ट्रायल का सामना कर रहे हैं। ऐसे में अवामी लीग चुनाव नहीं लड़ पाएगी। यह खाली मैदान बीएनपी के लिए सुनहरा मौका है। बीएनपी सबसे बड़ी और संगठित पार्टी है। उन्होंने 300 में से 272 सीटों पर कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं, बाकी गठबंधन के लिए छोड़ी है। सर्वे कहते हैं कि बीएनपी सबसे आगे है, लेकिन पार्टी की चेयरपर्सन खालिदा जिया 80 साल की हो चुकी हैं और गंभीर रूप से बीमार भी हैं। वो अस्पताल में है, वेंटिलेटर पर हैं और रही भी हैं। हालांकि अभी स्टेबल हैं, सामान्य है, लेकिन सक्रिय राजनीति से बेहद दूर हैं। ऐसे में पार्टी का असली चेहरा तारिक रहमान ही हैं। उनकी वापसी से पार्टी को नया नेतृत्व, एनर्जी, चुनावी रणनीति जाहिर सी बात है मिलेगी। विश्लेषक कहते हैं ये सिर्फ घर वापसी नहीं है, बीएनपी की चुनावी जीत की गारंटी की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। तारिक को अगला प्रधानमंत्री कैंडिडेट माना जा रहा है। अब बांग्लादेश का नया गेम क्या होगा, नजर इसी पर है। ये सिर्फ बीएनपी वर्सेस अन्य पार्टियां नहीं है। बांग्लादेश इन दिनों अस्थिरता और हिंसा की चपेट में है। अंतरिम सरकार यूनुस की लाख कोशिश के बावजूद आगजनी, लूट और हत्याएं थम नहीं रही। हाल ही में युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर में मौत के बाद हिंसा भड़क उठी। अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर बड़े हमले बढ़े। मीडिया अटैक भी हो रहे हैं। मीडिया पर जाहिर सी बात है जमात इस्लामी जैसे इस्लामिस्ट ग्रुप अपना आधार बढ़ा रहे हैं। छात्र आंदोलन से निकले नेशनल सिटीजन पार्टी भी मैदान में है, लेकिन बीएनपी सबसे मजबूत है। तारिक की वापसी इसी अस्थिरता में स्थिरता का संदेश दे रही है। वो शांति की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले हिंसा बीएनपी के लिए भी खतरा है। अगर चुनाव टलते हैं या हिंसा बढ़ती है तो फायदा जमात या दूसरे रेडिकल ग्रुप्स को हो सकता है।
सरकार पर दबाव है कि चुनाव समय पर कराओ, लेकिन वो आवामी लीग सपोर्टर्स पर कार्रवाई कर रही है, जिसे कुछ लोग बदले की राजनीति भी कह रहे हैं। हसीना के समय भारत से अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब तनाव है। हसीना को भारत ने शेल्टर दिया है। अल्पसंख्यकों पर हमले से भारत फिक्रमंद है। तारिक की सरकार और आए तो रिश्ते कैसे होंगे, ये बड़ा सवाल जरूर है। रहमान की वापसी बांग्लादेश की राजनीति में टर्निंग पॉइंट है। 17 साल का वनवास खत्म हुआ। लंदन से रिमोट कंट्रोल करने वाला नेता अब मैदान में उतर गया है। बीएनपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत है। हिंसा रोकना, अर्थव्यवस्था संभालना, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देना और फ्री चेयर चुनाव सुनिश्चित करना। फरवरी 2026 का चुनाव बांग्लादेश के भविष्य को तय करेगा। क्या तारिक का प्लान कामयाब होगा? क्या बांग्लादेश नई दिशा में जाएगा? ये बहुत से सवाल हैं और यही सच है। यहाँ ताजा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं, छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।